हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। मैंने एक पिछले ही वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने एक त्रिभुज दे रखा था। उस त्रिभुज का दे रखा था निर्देशांक करके ऐसे, और यहाँ का इसके निर्देशांक मैंने दे रखा था 1, कामा में -1। यहाँ दिया था मैंने -4, 6, और यहाँ दिया था -3, -5। और इसका मैं क्षेत्रफल निकाला था 1/2 रूप में। यहाँ पर कोष्टक में लिखा था यक्ष फिर इसके बाद y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y2 माइनस में y1। अरे हाँ या ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये y2 माइनस में y3। तो मैं इसके सहारे से मैंने इसको सॉल्व किया था और मैं इसका आंसर जो लाया था 24 यूनिट मैंने लाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो हमने इस कंडीशन में ये भी आपको बता रखा था कि इसका त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो अगर आपको इसकी ऊंचाई पता रहे यक्ष, और इसके नीचे का जो आधार है उसकी लंबाई पता रहे, तो हम इस कंडीशन में इस त्रिभुज का मान यहाँ पर b है, तो हम इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते थे हाफ b इंटू में यक्ष। अरे हाँ या ना। तो ये कंडीशन मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, मगर मैंने इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था। तो चलिए हम इसी त्रिभुज का इस विधि से हम क्षेत्रफल को निकालते हैं और देखते हैं कितना क्षेत्रफल आता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ मेरी बातों को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कौन ऐसी ऐसी भी गणित होती है, आपके भी दिमाग में ये बातें आएंगी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने अभी भी देखा है कि यहाँ से जो इसकी लंबाई यक्ष है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आधार है इसको हम b मान लेते हैं, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे 1/2 गुणे b गुणे में यक्ष। अरे हाँ या ना। इतना का मान आपको पता होनी चाहिए, तो आप मान रखेंगे तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। b का मतलब ये हुआ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की बीच का दूरी। चलिए मैं देखता हूँ इस बिंदु के बीच दूरी कितना हो जाएगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ a, b और ये c। तो आपका BC का जो दूरी है करड़ी में क्या होता है x2 माइनस में x1। इसका मतलब x2 माइनस में x1 तो हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब -3 प्लस में 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस में y1 -5 -6 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, यहाँ पर अब 11 का माइनस में 11 का स्क्वायर आ जाएगा। जो आप देख रहे होंगे 1 का स्क्वायर का मान 1 होगा, इसका मान हो जाएगा 121। ऐड कर देने के बाद आ जाएगा रूट में 122। मैं उम्मीद करता हूँ उनके बीच का जो दूरी है जो आपका जो BC है, जो हम b जो मान रखे हैं यहाँ पर ये वाली, इसकी जो मान आई है रूट में 122। ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है ऊंचाई, बस यही आपको निकालना, थोड़ा मेहनत पड़ेगी, थोड़ी सी दिमाग लगाना होगा। तो यानी आपको सबसे पहले क्या करना, इस रेखा का समीकरण जानना है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा है जिसका समीकरण है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू में 0। कोई बिंदु है ऊपर से जहाँ पर लंब डाला गया है, लंब जहाँ पर डाला गया है इस बिंदु का मान लीजिए x1 y1। तो यहाँ से जो इसकी लंब डाला गया l की जो लंबाई अगर हमको जानना है तो हम फार्मूला में क्या बता रहे हैं, इसकी लंबाई l बराबर हो जाएगा
जो समीकरण जो दे रखा है यहाँ पर ए है, ये जो समीकरण जो दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में ए x1, x1 मतलब पहला वाला बिंदु प्लस बी y1 मतलब ये वाला बिंदु प्लस में सी अपान में जो नीचे की तरफ जो लिखा गया है ए और बी का होल, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही कंसेप्ट आपको समझना है। सबसे पहले आपको रेखा का समीकरण निकालना है, तो रेखा का समीकरण निकालेंगे तभी तो आप ऊपर रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका ये रेखा का समीकरण में ही ए और बी का मान छिपा हुआ है। तो चलिए इन बिंदुओं को लेकर के हम रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको बहुत अच्छी फार्मूला मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका दो बिंदु है, यहाँ से लेकर के गुजरा हुआ है, माइनस में 4 कामा में 6 है और यहाँ पर माइनस में 3 कामा में माइनस में 6 है। चलिए माइनस में 5 दे रखा है, ऐसे गलत हो जाता है। तो माइनस में 5 दे रखा है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, इस रेखा का समीकरण निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समीकरण है। मतलब इस रेखा का समीकरण है क्या, देखिए फार्मूला क्या कहता है कि y माइनस में y1, ध्यान दीजिएगा, y माइनस में y1 मतलब ये माइनस में, देखिए ये आपका क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2। ध्यान से समझिएगा, y माइनस में y1 यानी y माइनस में 6 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1, यानी इसका मतलब माइनस में 5 y2 माइनस में y1। फार्मूला मैं पहले लिख दूँ क्या, आपको समझाने के लिए मैं आपको फार्मूला लिख दूँ। मान लीजिए आपके पास कोई रेखा है, ये x1 y1 x2 y2 करके जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, ए बी की समीकरण। तो समीकरण क्या कहलाता है कि y माइनस में y1 इज इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपान में x2 अपान में x1 x माइनस में x1। ये कहाँ से आया है मैं इसके बारे में बाद में थोड़ा चर्चा कर दूंगा। ये प्रवणता रूपी से बनता है, प्रवणता से ही ये बन जाता है, ऐसे हम बाद में बता दूंगा, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी याद करने की बात नहीं है, हमको कैसे याद रहता है, कंसेप्ट को समझते रहते हैं। तो आपको भी यही काम करना है और मैं इसके बारे में समझा दूंगा बाद में, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल मुझे इसका मुझे क्षेत्रफल याद करना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ से देखिए मैंने लिखा हूँ y माइनस में y1, इसको y माइनस में y1 मान लिए। फिर इसके बाद y2 माइनस में y1, y2 माइनस में y1, इसका मतलब माइनस में 5 माइनस में 6 x2 माइनस में x1 प्लस में क्या आ जाएगा 3, फिर x माइनस में x1 माइनस में प्लस में क्या आ जाएगा 4। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस में 6 इज इक्वल टू माइनस में 11 अपान में, सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस में x1 है ना, 4 है ना, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक से ऐसी गलती गलत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 है, x1 है ना, यहाँ पर x1 4 है और x2 जो है माइनस में 3 है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका जैसे ही कट जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, फिर यहाँ पर x माइनस में सॉरी x प्लस में 4 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई आप कर दो चार अंदर की तरफ। तो हम ये फार्मूला जो लिखा हुआ मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर कि y माइनस में 6 इंटू में माइनस में 11 x माइनस में 44। फिर यहाँ से आप देखेंगे, आप इसको उधर कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 11x प्लस में 11 y, इसको आप उधर करोगे तो घट जाएगा, फिर आप इसको उधर कर देना तो हो जाएगा आपका प्लस में 38 इज इक्वल टू में 0। अरे हाँ या ना, जैसे इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, फिर ये तो यही पहले से ही प्लस में है, फिर जैसे उधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, फिर माइनस में 38 बचा, इसको उधर कर दोगे तो प्लस में 38 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये रेखा का समीकरण तो मिल ही गया होगा, इतनी बात तो पक्का हो गई। चलिए हम इसको यहीं पर लिख देते हैं एक बार। ये हो जाएगा आपका ये 11 में x प्लस में y
प्लस में हो जाएगा आपका 38 बराबर में 0। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर जब हम मान निकालेंगे अल का, तो आप देखेंगे इसका मान जो है आपका 11, मतलब कि जो आपका 11 है तो 11 यक्ष1 का मान है। यहाँ पर क्या है, बिंदु का मान जो दे रखा है 1, क्योंकि भाई आपको अब वो रेखा का समीकरण तो मिल गया ना। अब इस रेखा का समीकरण तो मान लीजिए मिल गया, क्या मिल गया, 11 यक्ष प्लस में वाई प्लस में 38 इज इक्वल टू में 0। और ये बिंदु भी है आपका ऊपर वाला 1 कामा में माइनस में 1, 1 कामा में माइनस 1 बिंदु भी है, ये हो गया। अब यहाँ से इनकी बीच का दूरी निकालना है तो यही फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर आप रख देंगे 11, ध्यान से समझिएगा। तो आप देखिए, समझने का प्रयास करिए। फार्मूला मैंने क्या समझा था, अल बराबर में यहाँ पर सभी मान रखेंगे तो क्या रखेंगे, 11 यक्ष1 1 गुणे में 1 धन, यहाँ क्या हो जाएगा वाई का मान माइनस में 1, अरे हाँ या ना, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 38 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा करड़ी में 11 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ये वाला ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ए का मान 11, बी का मान 1 प्लस सी का मान इतना। तो आप यहाँ रखोगे, क्योंकि फार्मूला क्या कहता था, फार्मूला कहता था ए एक्स 1 प्लस में बी एक्स वी वाई 1 प्लस में सी अपान में हो जाता था ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही फार्मूला था। तो जब मैं यहाँ पर रखा हूँ तो मैं देखा यहाँ पर क्या मिला है कि आप देखोगे अल इक्वल में 11 माइनस में 1 प्लस में 38 बट्टे में यहाँ हो जाएगा आपका 121 धन में 1 है। तो यहाँ हो जाएगा, आप देख रहे होगे कि 10 धन में 38 बट्टे में 122, इसका मतलब 48 बट्टे में रूट में 122, अरे हाँ या ना। तो जो अल का जो मान निकला है 122 बट्टे में रूट 48 बट्टे में रूट में 122 निकला है। तो बस यही फार्मूला में हम रख देते हैं 1 बट्टे में 2 गुणे इसका जो आधार का जो लंबाई है वो कितना है, वो वाला मैं बताया हूँ, एक करड़ी में 122 फिर गुणे यत्र का जो मान निकला है, ये वाला जो यहाँ पर मैंने यल मान करके जो निकाला हुआ है, इसका मान आया है 48 बट्टे 1/122। अब आप देखोगे ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 102 गुणे में 48, तो काट देने के बाद आ जाएगा 24, यानी इसका भी मान आ जाएगा यहाँ पर ये 24, अरे हाँ या ना, यूनिट। ये थोड़ी सी स्ट्रांग न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है ताकि आप समझ पाओ कि काट ऐसे भी गणित होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत बारीकी से मैं समझाया हूँ, कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें एक जो समीकरण जो है ना, ये जो रेखा जो लाइन से गई हुई है, इस रेखा का आपको समीकरण निकालना बहुत ज़रूरी था। तो समीकरण निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला समझाया है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण आप निकाल सको। और एक बात ये भी है कि आप चाहते ना इन दोनों रेखाओं के, इन दोनों बिंदुओं को होकर जाने वाले रेखाओं का आप समीकरण निकाल लीजिएगा, और फिर यहाँ से डालने वाले लंब निकाल लीजिएगा, यहाँ से मतलब यहाँ से जो ये लंब की लंबाई निकाल लीजिएगा, फिर इनकी लंबाई निकाल लीजिएगा, फिर गुणा कर दीजिएगा, फिर आधा कर दीजिएगा, तो भी ये 24 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिएगा तो आपको समझ लीजिए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और ये कंसेप्ट थोड़ी सी स्ट्रांग है मगर ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कंसेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं ये पहले बेसिक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये समझ लेने के बाद तब हम स्ट्रांग क्वेश्चन की तरफ ले आते हैं तो आपको समझना भी आसान हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 1 2 3 माइनस में 3 1 2 3 प्लस में 3 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा आपका 6 1 2 3, यानी ये हो जाएगा आपका ये 3। तो यहाँ पर आपको आंखों के सामने खुद दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक की दूरी जो है ये आपका 3 है, लेकिन यहाँ तक की दूरी जो है आपका ये 6 है।
अगर इसे शुद्ध बात में कहा जाए तो 3 का नम 3 और 3 दूना 6, यानी ये एक संबंधी 2 के अनुपात में ये जो y अक्ष है इस रेखा को काट रहा है। अगर मैं बात करूं जो ए और ये बी जो रेखा है, फिर से मैं समझा देता हूं। रेखाखंड AB को y अक्ष एक संबंधी 2 के अनुपात में काट रही है ना, काट रही है। और जो रेखाखंड है वो आपका कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो मैं आपको ये आंखों के सामने दिखाया हूँ और आप खुद ही देख पा रहे हो कि एक संबंधी 2 के अनुपात में ये सच में काट रही है। बोलिए हाँ या ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये 2 बिंदु दे देता हूँ, 1 बिंदु और ये आपका 2 बिंदु, और मैं कहूँगा कि सिद्ध कीजिए, मतलब ये कहूँगा कि ए और बी को रेखा मतलब जो यक्ष जो वाई अक्ष जो रेखा है इसे किस अनुपात में काट रही है उसे आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो है जो वाई अक्ष है उस कंडीशन में हमेशा x बराबर 0 ही रहता है और y का मान कुछ न कुछ रहेगा। हम तो यहाँ जान रहे हैं y का मान कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि 3 पर ही तो है। ये तो 100% पता है, क्योंकि इस रेखा के समांतर है तो समांतर ही जाएगी, तो 3 पर ही काट के जाएगी। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है 3 पर है तो क्या है, लेकिन हमसे इतना ही मतलब है कि x बराबर 0 है। क्या है, x बराबर 0 है। अरे भाई कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये रेखा समांतर ही जाए। ये तो मैं आपको आंखों के सामने दिखाने के लिए 3 संबंधी 2 किए थे, ताकि 3 और यहाँ पर 6 किए थे, ताकि आप समझ पाओ बारीकी से। यहाँ पर अगर हम तिरछा लेकर चले जाएंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि 3 संबंधी 2 आप तुरंत समझ जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपको मैं समझाने के लिए ही मैंने समांतर किया है। तो आप देखेंगे इस कंडीशन में x बराबर 0 है। चलिए हम एक इसी को हम फिगर बना करके यहाँ पर समझाते हैं। मान लीजिए जो आपका रेखाखंड यहाँ पर A है, यह आपका बिंदु B है। इसका जो नियामक है, मैं आपको बता दूं, निर्देशांक जो होता है ना, निर्देशांक में जो बिंदु का जो हम निर्देशांक जो बोलते हैं इसको बोला जाता है नियामक। क्या बोला जाता है, नियामक। तो ए का जो नियामक है, ध्यान दीजिएगा, वो है आपका -3, 6 है, -3, 3 है। और जो आपका बिंदु बी का जो नियामक है वो 6 में आपका ये 3 है। तो बस, तो इसमें एक बिंदु है जिसमें एक बिंदु है x बराबर 0 है, y का मान हमको मान लीजिए नहीं पता है, और इसको यम संबंधी n के अनुपात में काट रही है। बस आपको इसी का फायदा उठाना है। मान लीजिए हमको मान लीजिए यही याद करना है, यम संबंधी n मतलब कितने अनुपात में है। तो आप क्या करेंगे, अभी हम इसका क्वेश्चन भी देंगे, अभी आपका क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में आया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। तो इसका मतलब हम क्या जांच कर रहे थे, जब हम मान लीजिए यहाँ पर यक्ष का जब जांच कर रहे थे, यक्ष बराबर, तो क्या लिख रहे थे, यम 6, क्या लिख रहे थे, यम गुणे में 6, फिर धन, फिर क्या लिख रहे थे, n गुणे में 3, मतलब क्या लिख रहे थे, n - 3, अरे हाँ या ना, n - 3, फिर बट्टे, हाँ या ना। फिर क्या लिखते थे, m प्लस में n, क्या लिखते थे, m प्लस में n, यही नहीं लिखते थे। तो हमने यक्ष की जगह तो हमको ये बात पता चल गई है कि यहाँ पर यह है क्या, 0, क्योंकि y अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं ना, y अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे वो सबका x बराबर 0 होगा, और x अक्ष पर जितने बिंदु होंगे सबका y बराबर 0 होगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए, याद का समझना है। देखिए, तो फिर आप इसको उधर करेंगे तो जैसे इधर इसका गुणा होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे 0 बराबर में यम 6, चलो इसको उल्टा लिख दे रहे हैं, थोड़ा सीधा लिख देते हैं। इसका गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा, तो मान लीजिए 0 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 6 में यम, अरे हाँ या ना, क्या हो जाएगा, 6 में यम। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 में यम, अरे हाँ या ना, -3 में यन, ठीक है ना।
अब देखिए आप इसको उधर कर दीजिए तो प्लस बन जाएगा, तो 6 में यम बराबर में यन, 3 में यन। अब जानते हैं इस कंडीशन में आप यम को जब नीचे करेंगे, 3 को जब इधर कर देंगे तो ये आपका n अपान में यम हो जाएगा। तो आप n का मान 6 निकालेंगे, इसका मान आप 2 निकालेंगे, ऐसे काट दीजिए। यहाँ पर काट देने के बाद क्या आ जाएगा, 2 अपान में 1, यहाँ पर हो जाएगा n अपान में यम। तो n का मान क्या आ जाएगा 2, इसका मान क्या आ जाएगा 1। अब आप देखिए इसको मैंने क्या माना था 1, इसका मान क्या आ गया बताइए, m था, इसका मान क्या था n था, देखिए 2 आ गया, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। अरे हाँ है ना। तो अब हम आते हैं, ये आपको आंखों के सामने मैंने प्रूव किया है, मैंने दिखाया है और मैं सिद्ध भी कराया है। अब मैं आते हैं इसी कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन देते हैं और आपको समझना बहुत बारीकी से है, ठीक है। हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुएं कौन कौन सा है। यहाँ पर पहला मैं मान लेता हूँ ए, -2 -3 और 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड। पहला सवाल दे रखा है x अक्ष के साथ में, दूसरा सवाल दे रखा है y अक्ष के साथ में किस अनुपात में विभाजित करती है, प्रत्येक स्थिति में बिंदुओं का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। लीजिए आपको बहुत अच्छा सवाल है ये। तो एक का मतलब ये हुआ कि आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब इस ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये आपका कोई रेखाखंड है, ये आपका कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड का पहला बिंदु ए है जिसका नियामक दे रखा है -2 में -3, और इसका रेखाखंड मान लीजिए बी है, इसका नियामक दे रखा है 5, 6। अरे हाँ या ना। और अचानक से कोई यहाँ पर रेखा गया हुआ है जो है मान लीजिए x अक्ष, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जब x अक्ष जब गया हुआ है, ये मान लीजिए आप x अक्ष है, ये मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। x अक्ष गया है, और जब x अक्ष गया है तो उस कंडीशन में y बराबर क्या होती है 0 होती है, पक्का है y बराबर 0 होती है। तो हम उसी कंडीशन को हम मान लेते हैं। तो कितना अनुपात में काटेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए आप, इसको आप 1 मान लो और इसको आप m2 मान लो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलो, तो y का मान क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, ज़रा ध्यान से देखो तो कैसे निकालते थे। फार्मूला क्या कहता था, y बराबर में इसका मतलब m1 y1 y2, इसके साथ में y2 आ जाता था। y2 कौन है 6 है ना, बोलिए हाँ है ना, 6 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या लिखते थे m2, और फिर यहाँ पर क्या आ जाता था ये वाला m2 के साथ क्या आ जाता था y2, मतलब ये हो जाता था -3। अरे हाँ है ना, यही तो है। फिर क्या लिखते थे यहाँ पर ये m1 प्लस में हो जाता था m2, और जो y का मान क्या रहता था 0, क्योंकि x अक्ष पर y बराबर क्या रहता था 0 रहता था। अरे हाँ है ना। तो फिर जब हम इसको उधर करके गुणा करते थे तो ये ख़त्म हो जाता था, पक्का ना, ये ख़त्म हो जाता था। तो हमारा बच जाता था यहाँ पर 0 बराबर, मतलब ये 6m1 -3m2 बराबर में 0, इसको उधर कर देते थे तो 6m1 बराबर में 3m2। तो यहाँ पर जब हम देखते थे इसको हम काट देते थे, 1 जा फिर यहाँ पर 2 जा, इसका मतलब ये हुआ 6m1 = 1m2। तो यहाँ पर आप इसको m2 मान, m2 को उधर कर दो तो ये हो जाएगा आपका ये m1 अपान में हो जाता था m2 बराबर में 1/2। तो यहाँ से इसका मान निकाल लीजिए ऊपर का, यानी m1 संबंधी m2 का जो मान आता था 1 संबंधी में 2 आता था। अरे हाँ या ना। तो यानी x अक्ष से जब वो काटता था ना तो 1 संबंधी में 2 के अनुपात में ही वो काटता था। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं y अक्ष पर किस अनुपात में काटता है। जब y अक्ष पर काटेगा भाई ना, तो इसमें इस कंडीशन में x बराबर क्या होता है 0 होता है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखेंगे कि 2 बिंदु है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा -2 -3 5, 6। तो यहाँ पर कोई रेखा जो काट रहा है ये आपका y अक्ष है। तो इस कंडीशन में x बराबर क्या होता है 0 होता है।
तो यक्ष बराबर क्या लिखते थे हम लोग, इसको मान लीजिए आप यम1, इसको मान लीजिए आप यम2। तो यम1 यक्ष मतलब क्या आ जाता था, यक्ष2। फार्मूला लिख दे रहा हूँ पहले, यम2 यक्ष1 अपान में यम1 प्लस में m2। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पर आ जाता था 0 बराबर यम1 का मान नहीं पता है, जो हमको यही सिद्ध करना है, 5 लिख दीजिए। ये हो जाता था m2, यहाँ लिख दीजिए माइनस में 2 अपान में यम1 प्लस में हो जाता था m2। इसको इधर कर दो, खत्म हो जाता था 5 यम1 यहाँ हो जाता था 2 यम2 इक्वल टू में 0। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप इसको लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। यम2 हो जाता था, तो इसका मतलब आप यम2 को इधर कर दो तो यम1 अपान में हो जाता था यम2 बराबर में 2 अपान में 5। अरे हाँ या ना। तो यानी इसका मतलब हो गया आपका यम1 यम2 संबंधी में 2 अपान में यहाँ पर क्या आ जाता था 5, 2 संबंधी में 5। चलिए ठीक है, तो यानी इसका मतलब आ जाएगा 2 संबंधी में 5 के अनुपात में इसको काटा जाता था, ठीक है ना। तो इसमें आया था 1 संबंधी में 2, इसमें आया था 2 संबंधी में 5। अच्छी बात है। तो चलिए मैं इसको बिंद को जो है खींचते हैं और मिलाते हैं, तो देखता हूँ कहाँ कैसे काट रहा है, और हम आपको बताते हैं, अच्छे से समझाते हैं। अरे हाँ या ना। तो ये हो जाता था आपका यहाँ पर माइनस में 2 माइनस में 3। फिर क्या करा, 5 कामा में 6। बहुत अच्छा सवाल है, 5 कामा में 6। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसको आगे बढ़ाइए। आपको एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है, ऐसी बात नहीं है। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, तो अगर ये वाली जो वाई अक्ष है ना, ये वाला वाई अक्ष है, आपको पता ही है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। ये आपका एक्स अक्ष है। तो यक्ष अक्ष देखेंगे जरा ध्यान से, यक्ष अक्ष का ये पॉइंट यहाँ से ये वाला जो है ना, अगर ये 2 है तो इसका ये 2 गुना है, अगर ये 1 है तो ये इसका 2 गुना है। तो बस यही बात आपको समझाना है कि इस वाले दूरियां का ये दूरी क्या है, 2 गुना है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये अगर ये 1 है, तो ये वाली ये यहाँ से लेकर के अगर ये 1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आया कितना है, 2 आया है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर ये 2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 5 आया है। बस यही आपको मैं कहना चाह रहा था। अगर ये 2 है यहाँ से, तो इसका मतलब 2 दूना 4 फिर 1 5, ऐसे समझो। 2 है तो 2 दूना 4, 1 दूना 4 1 5, इसका आधा करके बढ़ जाता था। तो ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको ज्ञात कर सकते थे कि किस बिंदु पर इसको काट रहा है। तो चलिए ठीक है। इसको आप चाहते तो बहुत अच्छे से आप काम करो, जो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लो, अच्छी बात रहेगा। आज सॉल्व करो उसको, यहाँ से देखता हूँ मैं। तो ये ए बी का जो समीकरण है, y माइनस में y1, माइनस में क्या हो जाएगा, ये वाला तो 3 हो जाएगा, प्लस में 3, y2 माइनस में y1 मतलब 6, प्लस में हो जाएगा 3 अपान में माइनस में हो जाएगा आपका ये प्लस में हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा यक्स माइनस में यक्स1 हो जाएगा आपका प्लस में 2। बहुत अच्छा समीकरण है, आराम से आ भी जा रहा है। तो ये हो जाएगा 9 अपान में 7, ये हो जाएगा यक्स प्लस में हो जाएगा 2। इनका मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए, जैसे इनका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो 7y प्लस में हो जाएगा 21, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो हो जाएगा 9x प्लस में हो जाएगा आपका ये 18। अरे हाँ या ना। तो आप एक काम करो, 18 21 को आप यहीं रहने दो, 18 इधर कर दो, घट जाएगा, इसको आप इधर कर दोगे तो आपका इधर भी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 9 में x माइनस में 7 में y,
ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, हाँ। तो फिर आप इसको इधर करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 9 में x माइनस में 7 में y माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आप अगर कोई समीकरण मान लीजिए दे रखा है, कोई रेखा दे रखा है, कोई रेखा ऐसे गया है, इस रेखा का समीकरण दे रखा है 9 में x प्लस माइनस में 7 में y माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। इस रेखा का समीकरण है y बराबर 0, इस रेखा का समीकरण है x बराबर 0। तो अच्छी बात तो ये है इसमें कि आपको सॉल्व करना है कि इस रेखा पर जो है, ये जो रेखा y अक्ष वाला है, y अक्ष पर ये कहाँ पर ये काट रही है, इस बिंदु का निर्देशांक पता करना है। तो x बराबर 0, तो आप देखेंगे पहला केस है, यानी आप 9x माइनस में 7 में y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए x बराबर 0 रख करके। दो समीकरण है, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। देखिए इस रेखा y अक्ष बराबर y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण है y बराबर 0। और जब दो रेखा के समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं तो x y का मान जो निकलता है वही उस कटान बिंदु का निर्देशांक होता है। तो अगर हमको ये पता करना रहा कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कहाँ काट रही है तो हम इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो x का तो मान हमको ऑलरेडी पता है, x बराबर 0 है, तो x का मान यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 0। यानी यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 में y, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 इज इक्वल टू में 0। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा इतना। और आप इसको उधर कर दोगे जैसे ही, तो ये आपका हो जाएगा 7 में y इज इक्वल टू में माइनस में 3y में 7। अरे हाँ या ना, फिर यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y का इज इक्वल टू में माइनस में 3y में 7 आपका क्या आंसर है। चलिए अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जब हम इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका मैं निर्देशांक में लिख दे रहा हूँ। ये जो x बराबर 0 है और y का जो मान है माइनस में 3y में 7 के पर ये होकर के जा रही है, यही आपको समझना है। चलिए फिर अब देखता हूँ मेरे पास फिर ये जो रेखा है, अब मैं इसके साथ सॉल्व करता हूँ। 9x माइनस में 7 में y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और y बराबर में 0 समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इन दोनों को साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो y बराबर 0 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो पूरा पोर्शन ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये आपका दोनों, यानी 9 में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको 3 को आप इधर कर दीजिएगा, जैसे 3 को आप इधर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 में x इज इक्वल टू में 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y में 9, इसका मतलब x इज इक्वल टू में 1y में 3। तो यहाँ से जो इसका मान जो आया है वो x 1y में 3 कामा में 0, ये इसका निर्देशांक है। तो ठीक है, तो अगर इस समीकरण में थोड़ा निकालने में गड़बड़ी हुई होगी तो मान लीजिए फार्मूला रखने में कहीं दिक्कत हो सकता है मान, तो ये गलत आ जाएगा क्योंकि उसी पर ये बना हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये सही होगा। अपना कंसेप्ट को तैयार रखिए। मैं आपका कंसेप्ट यही बताता हूँ, जब आपको कंसेप्ट में आया समझ में आया रहेगा तो आप किसी भी सवाल को तोड़ करके हल कर सकते हो, ठीक है ना।